हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास देते हैं। आज आ गए आपका फिर से फौजी सर। मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता, आपका टीचर लेता है। पर मैं जो आता हूँ हफ्ते में 2 दिन में लाइव क्लास लेता हूँ, बुधवार रात 8 बजे और शुक्रवार रात 8 बजे। तो जिन बच्चों को फौजी भाई से क्लास करना है, ये 2 दिन रात 8 बजे रेडी रह जाना। और बाकी दिन हर रोज हमारा चैनल पे शाम 8 बजे वीडियो आता है। तो बेफिक्र चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन आपका 90% आएगा एग्जाम में, वही सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो जीके के साथ आज जनरल साइंस का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन वेस्टर्न एशिया, यानी कि पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है, आपको बताना है। बहुत सारे बच्चों को अगर पृथ्वी के अंदर दूसरा सबसे बड़ा नदी दे तो 90% बच्चे कर देगा, पर पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी दे तो वो लगभग 90% बच्चे नहीं कर पाएगा मेरे भाई। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो टाइग्रिस होगा। ठीक है, टाइग्रिस जो होता है वो पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी होता है। और टाइग्रिस कौन कौन से देश के ऊपर से बहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो होगा भाई ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया, ये चारों देश के ऊपर से बहता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो होता है भाई अमेज़न, और फर्स्ट में आता है नील। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो होगा भाई यांगतेज होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का तीसरा बड़ा नदी कौन सा है, तो होता है भाई यांगतेज होता है। ठीक है, यांगतेज पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा नदी होता है और एशिया के अंदर फर्स्ट में आता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत जोड़ी है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, बांग्लादेश जो होता है वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंट, बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंट हुआ था वो 26 मार्च 1971 साल में हुआ था। कौन से देश के खिलाफ हुआ था? पाकिस्तान से आजादी मिला था बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 में। और देखो अमेरिका को मिला था 4 जुलाई, और भाई इंडिया को आप सभी को पता है 15 अगस्त, और भाई पाकिस्तान को 14 अगस्त। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अमेरिका जो मिला था, स्वाधीन हुआ था भाई ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था, 1776 साल में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और ऑप्शन ए, बी, सी आप तीनों ईमानदारी से नोट जरूर कर लेना मेरे भाई, जिनको नहीं आता है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द टेम्परेचर एट कोर ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में लगभग कितना तापमात्रा होता है, आपको बताना है। तो पृथ्वी के केंद्र में जो होता है वो लगभग 4400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे दे तो 7952 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्चुअल में नहीं होता है, देखो एक्चुअल में जो होता है वो लगभग 6000 के आसपास होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि भाई 4000 मतलब 4400 से लेके 6000 तक हो सकता है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है भाई प्रेशर के ऊपर, पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारा चीज, कोर के जो एलिमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पृथ्वी का केंद्र में जो तापमात्रा होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी कितना होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है, यानी कि 0 होता है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी जो होता है वो पृथ्वी के पोल में होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज एल्बर्ट हिटलर बॉर्न, यानी कि एल्बर्ट हिटलर का जन्म कहां पर हुआ था, आपको बताना है। तो हिटलर का जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा मेरे भाई, ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजधानी जो होता है वो वियना होता है, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होता है वो कैनबेरा होता है। और हिटलर का जन्म जो हुआ था वो 20 अप्रैल 1889 साल में हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बर्लिन किसका राजधानी है, तो बर्लिन जो होता है वो जर्मनी का राजधानी होता है। रोम का राजधानी जो होता है वो इटली होता है। और चाइना की राजधानी जो होता है वो बेजिंग होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ईमानदारी से नोट कर लेना। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वीडियो फिर से रिवाइंड करके सुन लेना मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होगा वो ऑप्शन बी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो होगा भाई मोहम्मद बिन कासिम होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बोरदोली इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बोरदोली जो है वो निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो बोरदोली जो होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, यानी कि हमारे
हमारे सौरमंडल के केंद्र में क्या है आपको बताना है। तो हमारे सौरमंडल के केंद्र में जो होता है वो सन यानी कि सूर्य होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हमारे सौरमंडल का नाम क्या है तो होता है भाई मिल्की वे गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का नाम होता है। और अर्थ यानी कि पृथ्वी के जो होता है वो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और वीनस यानी कि शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वर्ल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, सॉरी व्हाट इज द वर्ल्ड नेम ऑफ भाई देखो ईरान, यानी कि ईरान का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। तो ईरान का पुराना नाम जो होता है वो पर्सियन होता है। ठीक है, अभी जो नाम है वो ईरान है, पहला होता था भाई पर्सियन होता था। और ईरान का राजधानी जो होता है वो तेहरान होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और वियन्ना जैसे कि मैंने बोला ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है और वियन्ना में हुआ था हिटलर की जन्म हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वर्क इज गोल्डन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एसोसिएटेड, यानी कि गोल्डन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ संबंधित होता है। तो वो होता है भाई रोड कंस्ट्रक्शन के साथ, यानी कि ऑप्शन भी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनिमल हैज बीन द अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइड फाउंड, यानी कि भाई किस जानवर का जो है विश्व का वर्ल्ड वाइड फाउंड के हिसाब से जाना जाता है। तो होगा भाई ऑप्शन डी पांडा का होगा। ठीक है, पांडा जो है वो लगभग चाइना का, मतलब चाइना ने खरीद लिया है ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और चाइना का जो मतलब वो होता है ना नेशनल एनिमल वो होता है भाई ग्रेट पांडा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और भारत का होता है रॉयल बंगाल टाइगर, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कालिदास अवार्ड, कालिदास पुरस्कार जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो कालिदास पुरस्कार जो होता है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वो म्यूजिक के लिए दिया जाता है। और ज्ञानपीठ जो होता है वो लिटरेचर यानी कि भाई साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉर व्हिच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन, यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो स्पोर्ट्स यानी कि खेल के लिए दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मेडिसिन किस क्षेत्र में दिया जाता है तो मेडिसिन जो होता है वो नोबेल के लिए दिया जाता है। हालांकि सिर्फ नोबेल में नहीं बहुत सारे चीज में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो होता है देखो लिटरेचर में भी दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत सारे चीज में दिया जाता है। उनमें से नोबेल मतलब मेडिसिन एक है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था 1901 में हुआ था, स्वीडन देश दे देता है। और भारत और एशिया के अंदर फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लेके आया था रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। और ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है भाई सिनेमा फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय पंछी जो होता है वो पीकॉक यानी कि मोर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पैरट जो होता है वो डोमिका का मतलब राष्ट्रीय पंछी होता है। और पेंगुइन जो होता है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो तमिलनाडु में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, यानी कि गिर वन जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो गिर वन जो होता है वो गुजरात में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन डी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मान के चलना 90% चांस होगा सिर्फ और सिर्फ वही जीके का वही जनरल साइंस का आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा आज। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, यानी कि भाई देखो चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहा जाता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को जो होता है फोर्स यानी कि बल कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, यानी कि भाई परम शून्य तापमात्रा क्या होता है। तो परम शून्य तापमात्रा जिसे कहा जाता है वो होगा भाई -273 डिग्री सेल्सियस, या अगर आपको केल्विन में दे दे तो 0 केल्विन होगा। ठीक है, और केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं आता, इसका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा द यूनिट ऑफ स्पीड इज सी वाटर इज, यानी कि समुद्र के जल का जो गति मापने के लिए कौन सा इकाई का यूज किया जाता है। तो समुद्र का जल का मापने के लिए जो होगा वो नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाइट ईयर जो होता है वो बहुत दूर की चीज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी को मापने के लिए, एक तारा से दूसरे तारा को मापने के लिए जो होता है वो लाइट ईयर का यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश में है, सिर्फ हिंदी में लिखना भूल गया, फिर भी मैं सब कुछ आपको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, तो डायनामो कन्वर्ट यानी कि डायनामो किस चीज से किस में बदल देते हैं आपको बताना है। तो डायनामो जो होता है वो बेसिकली भाई मैकेनिकल एनर्जी से भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। जैसे कि आपको भाई जनरेटर में लगा होता है, डायनामो लगा होता है, जहाँ यांत्रिक ऊर्जा से जो होता है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इलेक्ट्रिक ऊर्जा से अगर यांत्रिक ऊर्जा में पूछ ले तो मोटर होता है। ठीक है, मोटर जो होता है वो भाई इलेक्ट्रिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और जो भाई फौजी भाई से प्यार करते हो इस वीडियो को जरूर लाइक
लाइक करना, बिना लाइक किए हो कोई बच्चे मत जाना प्लीज़ यार, एक ही रिक्वेस्ट होता है हर वीडियो से, लाइक कर देना। अगर हर शाम 8 बजे आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा। ये बिल्कुल फ्री है, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होता है वो आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन के उस उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज की लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो नींबू और संतरे से जो होगा वो विटामिन सी मिलता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ बोल दूँ, सारे खट्टे चीज़ों में जो होता है वो विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी मतलब सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी होता है, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना होता है, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप में से कोई बच्चों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करते हुए चले जाना, और अगर आप हर शाम हमसे 8 बजे पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपके फ़ोन में तुरंत 8 बजे नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी हम लाइव क्लास लेते हैं। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।